हाय निखिल, हाय कर बहुत दिनों बाद वेस्ट में। आजान हुआ, एक चीज़ देखनी थी। बहुत मेरे दोस्तों ने यहाँ पे बोला कि यार वो हिरन की टाउनशिप बिकते ही जा रही है, बिकते ही जा रही है। तो करण उधर बेचते ही जा रहा है। तो ओके। सोचा कि मैं आजान इससे मैं वेस्ट खास इसलिए आया हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम आई केम इन दिस टाउनशिप, द हिरानंदानी क्रिसाला and Dela integrated township, and I want to take you on a tour with me. Karan will explain us because ये मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पे आना है, तो मैं इन डिटेल में समझना चाहता हूँ कि मेरे जो दोस्तों ने यहाँ पे लिया है क्या देख के लिया है। आइए चलिए इन डिटेल में देखते हैं एंड करण विल टेक अस ऑन अ टूर। ओके, तो क्या क्या जानना है आपको, क्या क्या मतलब पॉइंट्स है आपके कि क्या आपको, क्या मैं एक्सप्लेन करूँ आपको? देखो करण, मैं अभी आया हूँ वाकड़ से घूम के, आई थिंक अपना मारुंजी से टर्न लेके मैं अभी yes. कासारसाई में आया। ओके। सो मुझे जानना है कि हिरानंदानी मुंबई से कासारसाई में क्यों आया। अभी सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि आप जो आईटी ग्रोइंग सिटीज़ देखोगे, जैसे कि मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, उसके बाद एक सबकी नज़र जो लोकेशन रहता है, जो टॉप डेवलपर्स है उनका रहता है पुणे में कोई अपना प्रोजेक्ट हो, क्योंकि उससे ब्रांड वैल्यू और बढ़ती है, उस पर रिपीटेशन और बढ़ता है। सो ये एक पहला थिंकिंग था कि हिरानंदानी ने ये टाउनशिप का लैंड ऑलरेडी 10 to 15 ईयर्स बैक ही होल्ड करके रखा था, सबसे मेन रीज़न। उसके बाद दूसरा रीज़न आप देखोगे तो हिरानंदानी ने ऐसी लोकेशन पे टाउनशिप लाई जहाँ से मुंबई का क्राउड इजीली यहाँ पे रीच आउट हो सके। वो क्योंकि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे आपने देखा होगा, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से उर्से करके एक गाँव है, वहाँ से अगर वो एग्जिट लेते हैं एक्सप्रेसवे को तो डायरेक्टली इस टाउनशिप से वो 7 किलोमीटर दूरी पे है, खाली लगभग 12-15 मिनट, 12-15 भी कम मिनट में वो इस लोकेशन पे रीच आउट कर सकते हैं। सो ये एक मेजर रीज़न था। दूसरा एक मेजर रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो 2 रिंग रोड्स बन रहे हैं अभी पुणे में, दैट इज़ इनर रिंग रोड जो इनर सिटीज़ ऑफ द पुणे को कैटर करेंगे एंड रीच आउट के लिए इजी रहेगा, एंड एक आउटर रिंग रोड जो मतलब एक पूरा आउटर पार्ट है पुणे का, मतलब ऑलमोस्ट सभी हाईवेज को वो कनेक्ट करते हैं, पुणे मुंबई हाईवे, पुणे सोलापुर हाईवे, पुणे नासिक हाईवे, पुणे आप बोल सकते हो नगर हाईवे। सो इन सभी जो मेजर हाईवेज है उनको कनेक्ट कर रहा है। सो इन दोनों जो लाइक रिंग रोड्स है उसके बीच में ये टाउनशिप बनाई जा रही है। सो दैट इज द सेकंड मेन एडवांटेज कि ये लोकेशन चूज किया गया बाय हिरानंदानी। क्या डिस्टेंस पे दोनों रिंग रोड्स अगर देखेंगे तो आपका जो इनर रिंग रोड है, इनर रिंग रोड आपका आता है 3.5 से 4 किलोमीटर पे, दैट इज नियर टू मारुंजी, एंड जो आउटर रिंग रोड है दैट कम्स एट चांदखेड़, सो वो भी अराउंड 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आई थिंक मैं लास्ट वीक एक वारीवाना नाम से प्रोजेक्ट है, वहाँ पे मैं टूर करने गया था, तो वहाँ पे मैंने आउटर रिंग रोड का काम भी देखा कि ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह पे वायरडक्ट्स एंड जो भी ओवरहेड ब्रिजेस है वो ऑलमोस्ट बन चुके हैं। आई थिंक 2 साल उसका कुछ टाइमलाइन जो मुझे रिसर्च में समझ आ रहा है। यस, सो बेसिकली क्या है, जो आउटर रिंग रोड्स है, आउटर रिंग रोड का सैंक्शनिंग वगैरह काम भी ऑलरेडी चालू हो चुका है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 10 टू लाइक कहाँ पे किसी जगह पे 10% कंप्लीट हुआ है, कई जगह पे ऑलरेडी लाइक टनल्स बन गए हैं, ब्रिजेस का काम चालू है। सो लाइक टाइमलाइंस है कि ये कह रहे हैं कि 2.5 ईयर्स में आउटर रिंग रोड तो फंक्शनल होने वाला है। जब तक ये फर्स्ट जो क्लस्टर है हिरानंदानी का, जब तक वो कंप्लीट होगा तो ये टाउन लाइक आउटर रिंग रोड वर्किंग में रहेगा, इनर रिंग रोड का काम होता हुआ रहेगा। सेकंड एक रीजन था कि हिरानंदानी ये लोकेशन चूज किया, दैट वाज द आईटी सेक्टर। हिंजेवाड़ी में अगर आप देखते हो तो हिंजेवाड़ी में देयर आर ऑल द एमएनसी कंपनीज, टीसीएस हो गया, टेक महिंद्रा, बहुत सारी कंपनीज है वहाँ पे, एंड जो एक परफेक्ट एक लोकेशन रहता है रहने के लिए एंड एक इकोसिस्टम रहता है वो हिरानंदानी ने ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं मुंबई में, बेंगलुरु में। सो वो एक क्लाइंट बेस एक अट्रैक्ट करना चाहता था हिरानंदानी फ्रॉम हिंजेवाड़ी। सो उन्होंने यहाँ पे टाउनशिप डेवलप करने का सोचा। एज वेल एज मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, दैट इज जो पुणे मुंबई हाईवे है, दैट इज ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे, या फिर हम NH4 हाईवे बोल सकते हैं। सो यहाँ पे वो अगर आपको कनेक्ट करना है, दैट इज लाइक पुनावले से होते हुए डायरेक्टली वो कनेक्टिविटी मिलती है आपको, दैट इज ओनली अराउंड 6 किलोमीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर। सो एक मेजर रीजन था। एंड एक मेजर रीजन मैं आपको बताता हूँ कि हिरानंदानी जहाँ पे डेवलपमेंट लाते हैं वहाँ पे वो इकोसिस्टम भी पूरा डेवलप करते हैं। जैसे उन्होंने आई थिंक हिरानंदानी सिटी जो पनवेल में उन्होंने एग्जैक्टली सो वहाँ पे वो टाउनशिप पूरा डेवलप करते हैं, एज वेल एज आसपास का इकोसिस्टम भी पूरा डेवलप करते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन ये भी था कि जो यहाँ पे सराउंडिंग है, सराउंडिंग एक सबसे एक एडवांटेज रहता है कोई भी प्रोजेक्ट बेचने के लिए, क्योंकि नेचर इज द न्यू लग्जरी। आप देख रहे होंगे कि इस टाउनशिप को तीनों आई थिंक सारे फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि आफ्टर आई थिंक एक टाउनशिप जो हम कवर करने वाले आगे, राइट, दैट इज इन भूगांव।
उसको कंपैरिजन में ये होती है कि सारी साइड से आपको ऑलमोस्ट हिल्स मिलते हैं, yes. ग्रेट वन मोर एडवांटेज कि इस लोकेशन में एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा रहेगा, एज वेल एज रेनी सीजन में यहाँ पे वाटर क्वालिटी इंडेक्स भी अच्छा रहता है, और इधर ग्राउंड वाटर भी अच्छा खासा प्रेजेंट है। ओके और मैं बताना चाहूँगा तो यहाँ सभी फैसिलिटीज़ नियर बाय डिस्टेंस पे है, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस एंड मतलब हम बोल सकते हैं डेली नेसेसिटीज़ की चीज़ें। तो ये सब एक्चुअली ध्यान में रख के यहाँ पे डेवलपमेंट का प्लान किया गया बाय हीरानंदानी। करण, लोकेशन तो मुझे ऑलमोस्ट अभी समझ आ गया है, बट मुझे ये बात जानना है कि ये बना कौन रहा है, उनका बैकग्राउंड क्या है। जैसे हीरानंदानी लोगों को पता है, बट क्रिसाला और डेला, इनका इस टाउनशिप में क्या रोल है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हीरानंदानी के बारे में। हीरानंदानी इज़ नोन फॉर टाउनशिप डेवलपमेंट, टाउनशिप एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट, जहाँ पर उन्होंने ठाणे, पवई, पनवेल में प्रोजेक्ट्स लाए। ठाणे उन्होंने स्क्रैच से डेवलप किया, मतलब ऐसे ही बेयर लैंड पार्सल्स थे, उन्होंने सब टाउनशिप्स लाई, टाउनशिप में उन्होंने इकोसिस्टम लाया, कमर्शियल्स लाए, स्कूल्स लाए, कॉलेजेस एज वेल एज हॉस्पिटल्स वगैरह उन्होंने डेवलप किए। एंड अभी वो जो सिटी है दैट इज नोन फॉर नियो क्लासिक डेवलपमेंट, मतलब बाहर से वो लोग उधर आते हैं, फॉरेनर्स एंड एवरीथिंग फॉर लिविंग, क्योंकि उन्होंने एक इजिप्ट स्टाइल लाइक कॉन्सेप्ट लाया फॉर एलिवेशन, और वो अभी सभी प्रोजेक्ट्स में वही चल रहा है। सो नियो क्लासिक यहीं पे भी वही इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और उन्होंने टाउनशिप्स ऐसे बनाई है कि जो उस टाउनशिप में रहा है तो उसको इच्छा रहती है कि हमारा एक दूसरे सिटी में अगर बिल्डर जा रहा है तो वहां पे भी एक हमारा फ्लैट हो। सो हीरानंदानी का ये बैकग्राउंड है। दूसरा हम बात करेंगे क्रिसाला की। सो कहीं भी एक दूसरा मतलब बाहर का प्लेयर, मतलब दैट इज हीरानंदानी, अभी लाइक मुंबई मार्केट में वो काफी फेमस है, उधर काफी वो अच्छा ब्रांड बन चुका है। जब वो पुणे में एंटर कर रहे थे, पुणे में उनको लोकल सपोर्ट की थोड़ी सी जगह मतलब जरूरत थी, जहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल्स हो, सैंक्शनिंग पार्ट हो, तो उनको ये जरूरत पड़ती है। सो उन्होंने एक रिनाउंड ब्रांड देखा, एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड देखा जो एक क्रेडिबल डेवलपर हो। सो क्रिसाला का उन्होंने मतलब बहुत सारे सर्वे किए, उसके बाद उन्होंने क्रिसाला के साथ साइन अप किया, क्योंकि इनके क्रिसाला के ऑलरेडी 20+ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड है इन द पीसीएमसी मार्केट। हमें देखा था जहाँ पे भी उन्होंने कंप्लीट किए हैं, कमिटमेंट्स हो, डिलीवरी पोजीशंस हो, सब चीजें एट अकॉर्डिंग द लाइक टाइमलाइंस हुई है। सो वो एक मेन रीजन था कि इनका टाई अप हुआ। और उसके बाद जो एक मेन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ कि डेला भी इनके साथ अटैच हुआ। डेला भी इनके साथ लाइक एक टाउनशिप के तौर पे कभी 40 एकर्स का जो लैंड है सेंटर में, जो आपने बोला, हाँ राइट, रेस कोर्स या ऐसा, एग्जैक्टली। सो 105 एकर्स का ये पूरा डेवलपमेंट है। उसमें अगर देखेंगे तो इन्होंने एक नॉर्मल टाउनशिप से लेके कुछ हटके एक प्रोडक्ट लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सो इसके बारे में बहुत सारी मतलब चर्चा हुई, वो सब चीज़ें अंडरस्टैंड हुई। अभी पुणे में ऑलमोस्ट 5 to 6 टाउनशिप्स है, जहाँ पे गोल्फ कोर्स है, कई जगहों पे लाइक ब्लूरिज है, वनाहा है, देन लोदा बेलमोंडो इज देयर। पर ऐसी कोई टाउनशिप नहीं है जहाँ पे रेस कोर्स है। रेस कोर्स इज द ओनली थिंग विच इज एब्सेंट इन पुणे मार्केट। सो वो एक लाना था प्रोजेक्ट में, और वो इंट्रोड्यूस किया गया बाय डेला। सो डेला को 40 एकर्स का लैंड पार्सल हैंडओवर कर दिया गया। 40 एकर्स में प्योर रिसोर्ट स्टाइल डेवलपमेंट के लिए फोकस किया गया। 8 एकर्स का रेस कोर्स, उसके साथ साथ पूरा जो राउंड स्ट्रक्चर है वहां पे 120 प्राइवेट रेसिडेंसेस है। उसी के बाद रिसोर्ट स्टाइल डेवलपमेंट, मतलब रिसोर्ट्स भी रहेंगे, वेडिंग वेन्यूज भी रहेंगे, 5 स्टार होटल भी रहेगा, एडवेंचर पार्क भी रहेगा, एंड दिस इज अ नॉन हाई राइज डेवलपमेंट। सबसे मेन पार्ट ये 40 एकड़ का लैंड, ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलो 35 एकर्स का नॉन हाई राइज डेवलपमेंट है। 5 एकर्स में एक प्रोजेक्ट आएगा डेला का, दैट विल बी लाइक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट। वहाँ पे टॉवर्स बनेंगे, बट 35% मतलब ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलो 35 एकर्स ऑलरेडी, मतलब वो पूरा एक नॉन लाइक हाई राइज डेवलपमेंट है। सो ये ब्रांड्स इकट्ठा होके ये पूरे टाउनशिप डिजाइन कर रहे हैं। डेला का मैंने ये भी सुना कि डेला अभी ऑन अ स्प्री, कि मैंने एक लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ा कि डेला ने अब तक मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में 10+ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट उन्हें टाउनशिप में साइन किया। जैसे यहाँ पे 40 एकर्स है, वैसे 10+ है। तो आई फील कि हीरानंदानी, क्रिसाला और डेला, इन तीनों का जो ब्रांड वैल्यू है वो जिन लोगों ने खरीदा है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। बिकॉज 100% एक जगह पे अगर 3 बड़े बड़े नाम एक साथ है तो हर कोई अपना नाम बचाना चाहेगा, हर कोई नाम अपना बनाना, कमाना चाहेगा, और उस नाम को बड़ा करना चाहेगा। तो उस नाम बड़ा करने में मेरे ख्याल से हमारे कस्टमर्स को, हमारे होम बायर्स को उसका एप्रिसिएशन में फायदा डेफिनेटली हो सकता है। डेफिनेटली ये सब चीजें तो होने ही वाली है। सो आगे हम चलकर ये सब चीजें डिस्कस करेंगे ही। अभी मुझे जानना है आगे कि यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या है मेरे। चलो आपको बताता हूँ मैं क्या क्या मिलेगा।
करण, मेरे दोस्तों ने यहाँ पे क्यों लिया है वो भी मुझे समझ आ रहा है, लोकेशन समझ गया, बना कौन रहा है वो समझ गया। अभी मैं अंदर जब देख रहा था मॉडल, तो मैंने देखा कि कुछ 2530 यहाँ पे फ्लैट बिके। यस। तो क्या क्या क्लस्टर में क्या क्या बिका है, मतलब इतना सब कुछ बिका है वहाँ पे, कुछ साइट पे क्या स्टेटस है, तो एक बार थोड़ा वो भी बता। तो मैं आपको पूरा एक कंस्ट्रक्शन अपडेट देता हूँ इस टाउनशिप का। सो बेसिकली जब ये टाउनशिप इंट्रोड्यूस की गई थी, अराउंड वो टाइम था Last year। सितंबर 2025। ओके। उस टाइम पे टोकन्स लिए गए थे। उस टाइम पे द इंटरनल लाइक जो मेन रोड था टाउनशिप का, वो ऑलरेडी डेवलप किया था। दैट जो वाज जिस द road मेन starting रीजन वाला कि road, हाँ। लोगों को एक कॉन्फिडेंस आया। ठीक है, उस टाइम पे एंट्रेंस गेट का काम भी कुछ चल रहा था, अभी तक वो कंप्लीट हो चुका है, अभी कंप्लीट हो चुका है। सो एंट्रेंस गेट एंड आपका मेन जो इंटरनल रोड है वो ऑलरेडी अभी फंक्शनल है। ठीक है, समझ गया। दूसरी बात जो फेज 1 था दैट वाज लॉन्च्ड इन सितंबर 2025, वो आप पकड़ के चलो उधर 1150 यूनिट्स थे। उसके वो लिए देखा मैंने। हाँ, उसके लिए 2800 टोकन हुए थे। हाँ, हाँ। सो दैट वाज द न्यू बेंचमार्क इन पुणे रियल एस्टेट कि 1150 टोकन के लिए 2800 टोकन्स हुए, वो पहला बेंचमार्क था। हाँ। सेकंड बेंचमार्क ये हुआ कि जिस दिन लॉन्च था 1150 टोकन में से 1150 कन्वर्ट, नो कैंसलेशन, 100% कन्वर्जन। ओके। 100% कन्वर्जन ये फर्स्ट टाइम इन पुणे रियल एस्टेट हुआ। एंड जो टोकन होल्डर्स बचे थे उनको यही चाहिए था कि मुझे फ्लैट दो, कौन सा भी दो, किधर भी दो, 1 BHK दो, देखा 2 मैंने दो, वो 3 दो। रिव्यूज वीडियोस So सारे, ये बहुत एक- बहुत देखा मैंने। ये एक मतलब हीरानंदानी का एक मतलब बोल सकते हैं वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है। सो वो एक था। एंड सितंबर के बाद उन्होंने वो लॉन्च क्लोज कर दिया। 5 इयर्स में सोल्ड आउट। अभी उसका 5 मिनट्स में? 5 आवर्स 5 hours? 5 आवर्स में Okay, वो पूरा okay. सोल्ड आउट हो गया। एंड उसका कंस्ट्रक्शन स्टेज अगर हम देखेंगे, सो एवरलैंड करके वो क्लस्टर था, उसका कंस्ट्रक्शन स्टेज अभी अराउंड प्लिंथ लेवल तक ऑलरेडी हो चुका है। ओके, ओके। फर्स्ट फ्लोर का काम अभी चल रहा है। हाँ। सो दैट इज द कंस्ट्रक्शन अपडेट अबाउट दैट। हाँ। सेकेंडली द एवरलीन क्लस्टर आफ्टर तुरंत बाद उसके, हाँ। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स नाराज हो गए तुमने थे। बोला 1128 टोकन हाँ, थे, तो exactly. 2000 के आसपास तो लोग वहाँ पे रुके थे अभी already। एग्जैक्टली। सो उन टोकन होल्डर्स के लिए फेज 2 इमीडिएटली ओपन किया गया। उन्होंने बुकिंग्स किए फेज 2 में। ओके, फेज 2 भी 80% सोल्ड आउट हो गया। ओके, ग्रेट। फेज 2 सोल्ड आउट हो गया फरवरी 2025 में। हाँ। इसमें अगर देखते हैं तो हमें कारपेट जो मिल रहे थे दैट इज 750 2 BHK के लिए, और बड़ा वाला 2 BHK अराउंड 820 जा रहा था। ओके। और 3 BHK के लिए देखेंगे तो अराउंड 1050 का छोटा वाला कारपेट एंड 1100 स्क्वायर फीट का बड़ा वाला कारपेट। सो ये कारपेट एरियाज थे। एंड इसमें अगर देखेंगे हम तो प्राइसेस जो आपके थे दैट इज अराउंड 82 लाख से 2 BHK चालू हो रहे थे। ओके। एंड 3 BHK 1 करोड़ 12 लाख से अभी चालू हो रहे हैं। एवरलीन में? एवरलीन में। Okay. एवरलीन में अभी लिमिटेड यूनिट्स है। हाँ। तो उसमें अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे, थोड़ा सा अर्ली पोजीशन आपको चाहिए तो क्लस्टर आपके लिए रह सकता है। Okay. और इसका कंस्ट्रक्शन जो स्टेज है अभी, हाँ। दैट इज वो अभी अराउंड एक एक्सकैवेशन का काम ऑलरेडी चालू है। सो दैट इज द फेज 2 का कंस्ट्रक्शन अपडेट। यहाँ पे कुछ करण ऐसा कुछ डुप्लेक्स विप्लेक्स है क्या? मेरे जो पुराने हाँ। मेंटोर थे, Yes. उन्होंने यहाँ पे एक 4 BHK डुप्लेक्स खरीदा है। Exactly. तो कुछ वैसा कुछ, बिकॉज तुमने बिना बताए उनको बेच दिया तो एक्चुअली हुआ क्या कि इसके बाद एक सबसे मेन मतलब लोगों के माइंड में थॉट आया कि इस टाउनशिप में अगर 2 BHK 3 BHK अफोर्डेबल सेगमेंट में बन रहे, तो व्हाई नॉट टू प्रोड्यूस अ मार्केट जहाँ पे 3 BHK अल्ट्रा 4 BHK अल्ट्रा के कारपेट्स लाए जाए, ड्यूप्लेक्सेस लाए जाए, जहाँ पे वो एक मार्केट में एक अच्छा नाम क्रिएट हो हीरानंदानी का। ओके। और वो एक इनिशियल लेवल पे डायरेक्टली मतलब डिस्कशन हुआ मैनेजमेंट का कि हमें एक बड़े कारपेट्स के लिए सोचना पड़ेगा। और फेज 3 में हुआ कि आफ्टर फेज 2 वो मतलब पूरा 80% सोल्ड आउट होने के बाद ये फेज 3 इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसा इंट्रोड्यूस किया गया कि फेज 3 में देर आर 2 सेपरेट क्लस्टर्स, ओके। डिफरेंट जेंट्री, मतलब जिनको एक बड़ा कारपेट चाहिए उनके लिए एक प्रोडक्ट अच्छे से डिजाइन किया है, जिनको वही सिमिलर कारपेट चाहिए जो नॉर्मल मार्केट में चलते हैं, ओके। उसके लिए एक सिंपल एक अलग से जेंट्री रहेगी। एंड दोनों डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है। ओके। यस, सो दैट वाज द यूएसपी। इसमें अगर हम देखा जाए तो आपको एक सबसे मेन आपको मैं बताना चाहूंगा, क्या कारपेट था? उस पे 3 BHK लाइक आर्केडिया का ऑलमोस्ट जो मैंने फेज 2 में आपको बताया, हाँ। वही कारपेट्स है। ओके। बट उसमें अभी कैसा है कि डिस्काउंट पार्ट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, दैट इज प्री लॉन्च के वजह से उसमें Okay. थोड़ा सा डिस्काउंट आपको ज्यादा मिलेगा। डेंसिटी में कुछ डिफरेंस? डेंसिटी में एक डिफरेंस है Okay. कि फेज 2 एंड फेज 3 में फेज 3 थोड़ा सा लोअर डेंसिटी पे जा रहा है, ओके। जहाँ पे 3.5 एकड़ के लैंड पार्सल में देर आर ओनली 3 टावर्स। ओके।
डेडिकेटेड एमिनिटीज, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज इंट्रोड्यूस किए गए हाँ, हाँ। बाय द डेवलपर। ओके। एंड आइकॉन सेक्टर में एक बड़ा यूएसपी आया कि उसका भी लैंड पार्सल अराउंड 3.5 एकड़ जो का हमारे सर ने लिया है। यस Okay. 3.5 एकड़ का है। हाँ। 3.5 एकड़ में निखिल आप बताओ कि मुझे उसमें इन्वेंटरीज कितने रहेंगे आपके हिसाब से? मैं अभी इस देखो भाई, मार्केट में कैसे है कि हाँ बताओ ईस्ट में काम करता हूँ। मेरे यहाँ पे 1 एकड़ में कम से कम 150 फ्लैट अगर नहीं बनाया तो प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा बिल्डर। तो 150-200 फ्लैट मेरे लिए नॉर्मल है। ओके सो इसमें 3.5 एकड़ में देर इज लेस देन 300 फ्लैट्स, ओके। लेस देन 300 फ्लैट्स। एंड वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्सक्लूसिव बिगर कारपेट्स, ड्यूप्लेक्सेस, लाइक माइंडेड पीपल्स एंड जेंट्री ऑफ लाइक मतलब बिजनेसमैन, डॉक्टर्स एंड लाइक बोल सकते हैं हम क्रिकेटर्स ने भी इधर फ्लैट्स लिया है। ओके। सो दैट इज द यूएसपी ऑफ हीरानंदानी की हीरानंदानी जहाँ पे आता है लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। ओके। मतलब वो मार्केट अंडरस्टैंड करके। सो हीरानंदानी सर ने भी ये बोला था, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी। एक बार अपॉर्चुनिटी चली गई तो बाद में नहीं आती। सो इसका दिस मैं इज द value जानता हूँ। अपॉर्चुनिटी। जिन्होंने लिया है उनको काफी अच्छे से अप्रिशिएट मिला है। फेज 1 में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उसके बाद प्राइजेस 3 BHK में अराउंड 15 to 20 lakhs बढ़े हैं। ओके। यस सो दैट इज ऑल लाइक वन मोर यूएसपी। ये हर टाउनशिप का है, स्टार्टिंग में खरीदो आपको टिल द एंड रिटर्न आएगा बिकॉज ये हर एक टाउनशिप का यूएसपी रहता है। बट टाउनशिप का Exactly. आपको होल्डिंग कैपेसिटी भी रखना पड़ता है बिकॉज कोई भी टाउनशिप आपकी एक दिन में नहीं बनती है। 105 एकड़ है तो 105 एकड़ डेवलप होने में भी टाइम लगता है। Exactly. आपको पैसा भी उतना स्टेबल ही बढ़ता है और उतना ही आपको रिटर्न भी आता है। एग्जैक्टली। इसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि इसमें अगर जो अभी कारपेट सामने डिस्कस किए उसमें एक चीज मेरे से रह गई कि 3 BHK ड्यूप्लेक्स एंड 4 BHK ड्यूप्लेक्स, वो कारपेट्स बताना भूल गया मैं। ओके। सो जो अभी अवेलेबल यूनिट्स है वो आइकॉन सेक्टर अवेलेबल बताओ क्योंकि इतना सारा बिक गया है। एग्जैक्टली आइकॉन सेक्टर जो उन्होंने लॉन्च किया था उसमें अभी जो 3 BHK अल्ट्रा है वो सोल्ड आउट है। ओके। ओके उसके बाद जो 4 BHK डुप्लेक्स भी सोल्ड आउट है मेरे 4 ख्याल से। BHK डुप्लेक्स भी सोल्ड आउट है। उसमें अभी अवेलेबल क्या है तो 4 BHK अल्ट्रा उसका 1550 स्क्वायर फीट एरिया रहेगा और उसका जो प्राइस है दैट इज 1,73 lakhs प्लस टैक्सेस। ओके। ओके एंड इसमें 3 BHK ड्यूप्लेक्स भी है निखिल भाई। Okay. सो उसका अगर प्राइस देखें ना हम तो दैट इज ओनली अराउंड दैट ओनली कि 1.75 प्लस टैक्सेस वो रहेगा। एंड टैक्सेस में यहाँ पे क्या क्या आएगा मतलब अभी ऑल टाउनशिप द है तो थिंग्स, स्टैम्प ड्यूटी, कितना रहेगा रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी? 3% ओनली। दिस इज अ अच्छा। टाउनशिप, तो टाउनशिप में 3% वी आर वो भी आई थिंक थोड़ा बहुत बच जाता है। एग्जैक्टली। सो ये कारपेट से ये प्राइस रेंज है। ओके। और उसके बाद एक मेन एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ, हीरानंदानी ने डिस्काउंट्स काफी अच्छे दिए, उसके लिए कन्वर्जन बहुत अच्छा आया। ओके। अभी वो क्या कर रहे हैं कि आप अगर नॉन रिफंडेबल मुझे कोई टोकन करते हो तो नॉन रिफंडेबल टोकन करने पे आपको मिलेगा 2 and 3 BHK जो आर्केडिया में है या फिर एवरलीन में है हाँ। उस पे अराउंड आपको एक पकड़ के चलो 4 लाख का और 6 लाख का डिस्काउंट मिलता है। ठीक देखो है। मैं सिंपल बताना चाहता हूँ, स्क्वायर फीट एक्सपर्ट से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, Yes. रेट की चिंता मत करो, बस प्रॉपर्टी आपके रिक्वायरमेंट में बैठनी Exactly. चाहिए। वो हमारा विजन है, दिखाने के लिए हम आपको सब कुछ दिखाएंगे बट आपके रिक्वायरमेंट में जिधर भी बैठेगा उधर वेस्ट में करण रहेगा, ईस्ट में मैं रहूँगा, आपको रेट की कभी चिंता नहीं। करने की जरूरत नहीं है। सो मैंने वही बोला आपको कि रेट पे दैट इज 4 and 6 लाख का डिस्काउंट नॉन रिफंडेबल टोकन पे। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, द रीजन दैट आइकॉन वॉज सोल्ड आउट, उन्होंने डिस्काउंट कितना प्रोवाइड किया होगा आपको पता है? लाइक 3 BHK ड्यूप्लेक्स एंड 4 BHK ड्यूप्लेक्स आप लेते हो तो आपको 9 lakhs का स्ट्रेट अवे डिस्काउंट था। That is एंड 3 almost BHK एंड 4 3-4% BHK का अल्ट्रा discount है। लेते हो तो आपको 7.5 लाख का डिस्काउंट था। सो दैट वाज द डिस्काउंट। नॉन रिफंडेबल टोकन्स पे टाउनशिप में ये प्रोडक्ट ऑलरेडी सोल्ड आउट है। लॉन्च से पहले ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट के तौर पे है। सो इतना जो क्रेडिबल डेवलपर है, इतनी क्रेडिबल ये टाउनशिप है और उसके पीछे जो रीजन है दैट इज हीरानंदानी, क्रिसाला एंड डेला। और ये जो डेवलपमेंट यहाँ पे ला रहे हैं दैट इज वेरी यूनिक फ्रॉम द अदर मार्केट, क्योंकि इसमें अगर देखेंगे स्कूल का प्लानिंग है, हॉस्पिटल का प्लानिंग है, एक कमर्शियल मॉल का भी प्लानिंग है। ऑलरेडी यहाँ पे वाटर पॉन्ड्स प्रेजेंट है, नेचुरल पॉन्ड्स प्रेजेंट है। मैं ड्रोन शॉट में देख रहा था मैं। एग्जैक्टली ड्रोन शॉट पे आपको सभी चीजें ये देखेंगी। सो वो जो नेचुरल बॉडी पॉन्ड्स है उसको ब्यूटिफिकेशन के तौर पे सभी चीजें आएगी, वहाँ पे सिट आउट डेक्स आएंगे। हाँ। सो ये सभी टाउनशिप लेवल डेवलपमेंट तो होगी, उसी के साथ कमर्शियल डेवलपमेंट भी होगी। दैट इज लाइक प्रोजेक्ट के नीचे आपको कमर्शियल हाई स्ट्रीट्स मिलेंगी। ओके। अभी हाई स्ट्रीट से होता क्या है कि निखिल भाई वो आपका एक अप्रिसिएशन के तौर पे आपको बहुत मुझे बाहर जाने की हेल्प जरूरत करता है। नहीं अप्रिसिएशन भी होगा, डेली नेसेसिटीज की चीजें तो आपको है ही, टाउनशिप में सब कुछ मिल जाएगा, बट आपको अप्रिशिएट भी वैल्यू होना चाहिए। सो वो एक पॉइंट हो गया। फॉरेन जो लाइक टूरिस्ट प्लेस यहाँ भी अभी मतलब पुणे में है,
तो उसमें से एक ये भी नाम आएगा हो सकता है क्योंकि आपने रेसकोर्स में हाँ रेस कोर्स अभी आपने बोला तो जो डेला 40 एकड़ डेवलप कर रहा है उसका भी स्टेटस क्या है ऑन साइट? उस पे अगर देखेंगे तो वहाँ पे एक्सकावेशन जो लाइक मिडल पार्ट है पूरा 40 एकर्स का, उस पे एक्सकावेशन का काम ऑलरेडी चालू हो ओके चुका है ओके ड्रोन के माध्यम से, वो आप देख सकते हो। सो इंटरनल रोड्स हाँ। ये डेला का टाउनशिप का एज वेल एज दो, मतलब ये जो 3 क्लस्टर्स उन्होंने लॉन्च किए, हाँ। एक्सकावेशन कहीं पे प्लिंथ लेवल तक काम, कहीं पे फर्स्ट फ्लोर तक काम, काम ये मतलब सभी on डेवलपमेंट full swing काम फुल स्विंग काम चालू है। बाउंड्रीज इस पूरे टाउनशिप को पूरे मतलब डिमार्केशन एवरीथिंग इज डन। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का एक मेन सप्लाई मैं आपको बताने के लिए भूल गया। Because- इस टाउनशिप को मेन सप्लाई ऑफ वाटर है फ्रॉम पाउना रिवर। पाउने रिवर से वो सोर्स किया गया है एंड पाउना इज द ओनली क्लीन रिवर अभी पुणे पूरे पुणे में। यस, क्योंकि मोड़ा मोटा बहुत अभी थोड़ा गंदा गंदी हो गई है। ब्यूटिफिकेशन का काम उसका भी चल रहा है, बट पहुना इज करंटली क्लीन रिवर। सो वो एक मेजर लाइक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हम बोल सकते हैं इस टाउनशिप को जल्दी सोल्ड आउट होने में। और कुछ आपको रह गया हो तो आप पूछिए, आई एम देयर टू टेल यू। एक ही बात बताना चाहता हूँ। सो मुझे पता चल गया कि मेरे सर ने क्यों लिया, मेरे दोस्त ने क्यों लिया, एंड मैं खुद भी एक टाइम पे यहाँ पे इंटरेस्टेड था बट कहीं और जगह पे मैंने वो डिसीजन ले लिया। बट अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी दोस्त को यहाँ पे देने के लिए या किसी मेरे कस्टमर को यहाँ पे देने के लिए, बिकॉज द वे हिरनंदनी डेवलप्ड इन पवई, द वे क्रिसाला इज डेवलपिंग इन पुणे, द वे डेला had developed in लोनावाड़ा एंड इट डेवलपिंग अक्रॉस द इंडिया, वो तीनों का मिश्रण मैं यहाँ पे करता हूँ। कंसिडरिंग द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटायर 105 एकर्स एंड द स्केल ऑफ द डेवलपमेंट, द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट, ये सब कुछ देखने के बाद वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि आप अगर एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट देख रहे हैं, इफ यू वांट टू अपग्रेड योर लाइफस्टाइल, बिकॉज 2011-12 में जो लोग लोधा बेलमंडो को पुणे के बाहर बोल रहे थे, वो आज लोग तरस रहे हैं मुझे कि निखिल भाई रीसेल में वहाँ पे कुछ निकलवा दो। प्रॉपर्टी के प्राइस 3x 4x वहाँ पे बढ़ चुके हैं एंड दिस स्टोरी विल बी रिपीटिंग इन दिस पर्टिकुलर टाउनशिप, बिकॉज जिस तरह से डेवलपमेंट है, जिस तरह से ये लोकेशन डेवलप हो रहा है, इनर रिंग रोड एंड आउटर रिंग रोड इज द पुणे फ्यूचर ग्रोथ, जहाँ पे आगे की स्टोरी स्टार्ट होगी। बिकॉज अब तक आपने देखा है सिटी के अंदर की डेवलपमेंट, now city is expanding into different horizons, so you will get to know about कि what will be happening in that particular locality। and आपको अगर इस टाउनशिप के बारे में जानना है, बिकॉज यहाँ पे कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, एक्सक्लूसिव आगे के टाउनशिप्स है जो हमें ऑलरेडी पता है, यस एग्जैक्टली, एंड दैट वी हैव अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड वी वांटेड टू पास इट ऑन यू। एंड आपको अगर हिरानंदानी, क्रिसाला, डेला इंटीग्रेटेड टाउनशिप में कुछ भी अगर आपको देखना है, इफ यू वांट टू परचेज, इफ यू वांट टू रेफर, इफ यू वांट टू नो अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट about this township, you need to get in touch with Karan and have a great launch benefits, because already 2500 units are sold out and they are launching phase 5, phase 6, तो हर एक phase में यहाँ पे price appreciate होगा and he is there for you to help you out। Thank you for watching this video and see you in a next video।